हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं हूँ वैष्णवी स्वर्णकार, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है आपने उसको पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गगनेंद्रनाथ टैगोर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता जाए। ठीक है, तो चलते हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर की तरफ। इनका जन्म कब हुआ था बता दीजिए, कमेंट पर छापिए इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म होता है गगनेंद्रनाथ टैगोर का 1867 में। कब होता है? 1867 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और मृत्यु कब होती है? 1938 ईस्वी में। ठीक है, कब मृत्यु होती है? 1938 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। और जन्म कब होता है? 1867 में। और इनका जन्म हुआ कहाँ पर था? इनका भी जन्म जोरांस्को में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरांस्को में ही इनका भी जन्म हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है जोरांस्को? कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई कौन थे? ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हमने पीछे पढ़ा था, ये रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इनके चचेरे भाई थे कौन? गुणेंद्रनाथ। इनके चचेरे भाई थे गुणेंद्रनाथ। कौन थे? गुणेंद्रनाथ। और इन्हीं के पुत्र का नाम क्या था? इन्हीं के जो बड़े लड़के थे, इन्हीं के बड़े लड़के कौन थे? गगनेंद्रनाथ थे। इन्हीं के जो बड़ा लड़का था वो कौन था? गगनेंद्रनाथ। तो रविंद्रनाथ के जो चचेरे भाई थे गुणेंद्रनाथ, इनके पुत्र का नाम क्या था? गगनेंद्रनाथ। और यही गगनेंद्रनाथ हैं जिनका जन्म कब हुआ था? 1867 में हुआ था। समझ गए? फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है गगनेंद्रनाथ के पिता का नाम क्या था? फिर पूछा जाता है, तो क्या था? गुणेंद्रनाथ था। फिर वर्ष 1867 ईस्वी में किसने जोरांस्को थिएटर की स्थापना की थी? तो बताइए, जोरांस्को थिएटर की स्थापना किसने की थी? बताइए उसमें जोरांस्को थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गुणेंद्रनाथ ने। इन्हीं के पिताजी ने, गगनेंद्रनाथ के पिताजी ने, गुणेंद्रनाथ ने जोरांस्को थिएटर की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गगनेंद्रनाथ ने जो वाटर पेंटिंग है, जल रंग, इसकी शिक्षा किससे प्राप्त की थी? किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिश शैली के प्रख्यात रंग चित्रकार थे हरि नारायण। किससे प्राप्त की थी? हरि नारायण बंदोपाध्याय से। किससे? हरि नारायण बंदोपाध्याय से इन्होंने जल रंग की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो गगनेंद्रनाथ ने 1902 में, कब? 1902 में चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? वो प्राप्त की थी जल रंग की, लेकिन यहाँ चित्रकला की पूछ रहा है, तो चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? यहाँ पर हम लिख देते हैं चित्रकला की। तो इन्होंने प्राप्त की थी याकोहामा तैकान और हिशिदा। याकोहामा तैकान प्लस हिसिदा से। ठीक है, अच्छा हमें ये बताइए, इन्हीं से एक और थे कलाकार जिन्होंने चित्रकला की शिक्षा ली थी, जिन्होंने वॉश पेंटिंग की शिक्षा ली थी। तो किसने ली थी? बताइए, कमेंट पर छापिए। इनसे वॉश पेंटिंग की किसने शिक्षा ली थी? दोनों से, तैकान और हिशिदा से। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है कि गगनेंद्रनाथ ने 1902 में चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो याकोहामा तैकान से और हिसिदा से। किसकी? चित्रकला की। और अगर पूछा जाता है जल रंग की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, तो किससे? हरि नारायण बंदोपाध्याय से। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट आता है, किस जापानी कलाकार ने, कौन सा? जापानी कलाकार, किस जापानी कलाकार ने गगनेंद्रनाथ को चित्रकर्म हेतु प्रेरित किया था? मतलब चित्र बनाने के लिए प्रेरित किसने किया था गगनेंद्रनाथ को? तो ये जापानी कलाकार थे ओकाकुरा जो थे, ओकाकुरा। इन्होंने गगनेंद्रनाथ को चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, कौन थे ये? जापानी कलाकार थे ओकाकुरा। फिर आता है
उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली के भिन्न शैली में काम किया है। मतलब बंगाल शैली के अंतर्गत भी बहुत सारी शैलियाँ हैं, उसमें किसने काम किया है, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया है। फिर आता है गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर किसका प्रभाव दिखता है, किस शैली का, तो घनवाद शैली का। किसका, घनवाद शैली का, इम्पॉर्टेंट है। तो घनवाद शैली का प्रभाव किस पर दिखता है, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर पर। फिर आता है गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस टेक्निक के बनाए गए थे, तो किससे बनाए गए थे ये जो घनवादी चित्र थे, ये स्याही रेखा चित्र से, किससे बने थे, स्याही से बनाए गए थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक कला संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी। तो कब रखी थी, सबसे पहली बात तो कब रखी थी, 27 अप्रैल 1907 में किसकी स्थापना हुई थी, किसकी नींव रखी गई थी, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। ये जो संस्था है इसकी आधारशिला किस आधुनिक चित्रकार ने रखी थी, तो किसने रखी थी, गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो क्वेश्चन क्या बनता है, 27 अप्रैल 1907 ईस्वी को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक कला संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी, तो किसने रखी थी, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। फिर आता है सन 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक कौन सी है, जीवन स्मृति। तो पूछा जाता है कि जीवन स्मृति किसकी पुस्तक है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर की है। ठीक है। इसी पुस्तक में स्याही माध्यम से चित्रण किसने किया है, स्याही से चित्रण इसमें किसने किया है, स्याही से, तो ये किसने किया है, ये किया है गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, सन 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति में स्याही माध्यम में चित्रण किसने किया है, तो किसने किया है, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार कौन थे, तो कौन थे घनवादी चित्रकार, अभी अभी बताया है हमने, तो कौन थे, गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। भारत के प्रथम फर्स्ट कार्टूनिस्ट कौन थे, तो कौन थे, कार्टूनिस्ट कौन थे, यही गगनेंद्र नाथ थे। फिर पूछा जाता है आधुनिक व्यंग्य चित्रों के जनक कौन है, मतलब आधुनिक पूछा जाएगा मॉडर्न व्यंग्य को क्या कहते हैं, हास्य चित्र, मतलब आधुनिक व्यंग्य चित्रों के जनक कौन है, तो यही है गगनेंद्र। और फिर आएगा किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है, तो इन्हीं ने किया है, आधुनिक की बात हो रही है। फिर आता है घनवाद से प्रेरित कुछ अन्य चित्रकार भी थे, कौन कौन से थे, तो घनवाद से जो प्रेरित थे वो कौन कौन से चित्रकार थे, तो ये देख लेते हैं। पहला आता है हुसैन थे। ठीक है, पहले हुसैन थे, फिर था राम कुमार भी थे, और जॉर्ज कीट भी थे घनवाद से संबंधित। और कौन थे, कमेंट पर बताइए। और था एक बेंद्रे था, और जहांगीर साबा वाला, कौन था, जहांगीर साबा वाला। ठीक है, तो कौन कौन है, हुसैन है, राम कुमार, बेंद्रे, जॉर्ज कीट, जहांगीर साबा वाला। तो ये सब कौन है, ये घनवाद से प्रेरित कुछ अन्य कलाकार हैं, गगनेंद्र नाथ के अलावा हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है किस समीक्षक ने गगनेंद्र नाथ टैगोर को सर्वप्रथम घनवादी कहा था, किसने कहा था, किसमिस ने कहा था, किसने कहा था, स्टेला क्रैमरिस ने इनको क्या कहा था, प्रथम घनवादी, सर्वप्रथम घनवादी कहा था। तो किसने कहा था, स्टेला क्रैमरिस ने ही इनको सबसे पहले क्या कहा था, घनवादी कहा था। दूसरा क्वेश्चन आता है कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु गगनेंद्र नाथ टैगोर ने कौन सी संस्था खोली थी। तो कुटीर उद्योगों के लिए क्या खोली थी, बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन।
क्या खोला था? एसोसिएशन। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किसके लिए? कुटीर उद्योगों के लिए। किसके लिए? कुटीर उद्योगों के लिए क्या खोला था? बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन खोला था। फिर आता है किन पाश्चात्य कलाकारों से गगनेंद्र नाथ टैगोर की समानता की जाती है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर की समानता किससे किससे की जाती है? पिकासो से भी की जाती है, और किससे करी जाती है? ब्राक से की जाती है, और किससे करते हैं? पाल किली से। किससे? पाल किली से। पिकासो, ब्राक, पाल किली, इससे इनकी तुलना की जाती है, समानता की जाती है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने कौन सा व्यंग्य चित्र बनाया था? मतलब किसी व्यंग्य चित्र का नाम बताइए जो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया। कौन सा व्यंग्य चित्र? तो बताइए। तो एक व्यंग्य चित्र का नाम है कानून की शक्ति। क्या है? कानून की शक्ति पर इन्होंने व्यंग्य चित्र बनाया है। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट आता है गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा सिल्क पर, किस पर? सिल्क पर जल रंग से बनाए गए चित्र का नाम क्या था? तो इस चित्र का नाम था विलियम रोथेनस्टीन का व्यक्ति चित्र। क्या था? विलियम रोथेनस्टीन का, क्या? रोथेनस्टीन का व्यक्ति चित्र इन्होंने सिल्क पर बनाया था। किस पर बनाया था? इन्होंने सिल्क पर बनाया था। क्या बनाया था? विलियम रोथेनस्टीन का व्यक्ति चित्र बनाया था। ठीक है। फिर आता है गोल्ड तथा इंडियन इंक। क्या है? गोल्ड तथा इंडियन इंक से बने गगनेंद्र नाथ के चित्र का नाम क्या था? बताइए कमेंट पर। गोल्ड तथा इंडियन इंक, गोल्ड तथा इंडियन इंक से बने गगनेंद्र नाथ के जो चित्र थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था फेयरी लैंड। क्या था नाम? फेयरी लैंड नाम था। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रंग और काली स्याही में घनवादी प्रयोग किसने किए थे? रंग और साथ में क्या था? काली स्याही, इनका प्रयोग किस घनवादी ने किया था? तो किसने किया था? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है पुरी के भूदृश्य किसने बनाए थे? पुरी के भूदृश्य किसने बनाए थे? तो पुरी के जो भूदृश्य बनाए थे वो किसने बनाए थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है। और एक और चीज़ बनाई थी गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा अ क्यूबिस्ट सिटी। क्या? ए क्यूबिस्ट सिटी। क्यूबिस्ट सिटी को किसने बनाया था? तो ये भी गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। और ये जो क्यूबिस्ट सिटी थी ये किस माध्यम में बनी थी? तो ये वाटर पेंटिंग थी। कैसी थी? जल रंग में बनाई गई थी। किसमें? जल रंग में बनाई गई थी। कौन सी थी? क्यूबिस्ट सिटी। और पुरी के भूदृश्य किसने बनाई है? ये भी गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है गगनेंद्र नाथ टैगोर का एक प्रसिद्ध चित्र है बाल रूम डांस। कौन सा है? बाल रूम डांस कहाँ सुरक्षित किया गया है? बताइए कहाँ पर रखा गया है इसको, बाल रूम डांस को? सबसे पहला तो पॉइंट आता है बाल रूम डांस किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया। और इसको सुरक्षित कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसको सुरक्षित किया गया है। और ये बना किस माध्यम में है? इसको कागज पर जल रंग व स्याही से बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो 1915 में एक था चित्र प्रतिमा विसर्जन। ये किसका चित्र था? प्रतिमा विसर्जन ये किसका चित्र था? 1915 में बनाया गया था। तो किसका था ये? गगनेंद्र नाथ टैगोर का ये चित्र था प्रतिमा विसर्जन। कब बना था? 1915 में। नेक्स्ट चलते हैं। तो कलकत्ता कांग्रेस में रविंद्रनाथ, इसके चित्रकार कौन है? कलकत्ता कांग्रेस में रविंद्रनाथ, इसके चित्रकार कौन है और इसको चित्रित कब किया गया था? बताइए कमेंट पर। कलकत्ता कांग्रेस में रविंद्रनाथ, इसको चित्रित किया गया था 1917 में। ठीक है। और इसका संग्रह कहाँ किया गया है? RBVP। कहाँ पर? RBVP
ठीक है, कहाँ पर, RBVB इधर पर इसका संग्रह किया गया, इम्पॉर्टेंट है। और इसको बनाया किसने है, तो इसको गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध पेंटिंग है एक जादूगर। क्या है, जादूगर। जादूगर के पेंटर कौन थे, तो ये थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने जादूगर पेंटिंग बनाई। कब बनाई, 1925 में बनाई थी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट पर छापिए, थोड़ा आ रहा है बताइए। फिर आता है मेघदूत। मेघदूत को किसने बनाया था, कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया था। और इसका संग्रह कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। और इसके चित्रकार कौन थे, तो ये थे गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित सीढ़ियों पर भेंट। क्या है, सीढ़ियों पर भेंट। इसको किस माध्यम में बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है कागज पर जल रंग के द्वारा। ठीक है, फिर दूसरा आता है मंदिर द्वार। मंदिर द्वार को किस में बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है कागज पर वास व टेम्परा माध्यम में। फिर तीसरा आता है ईसा गिरजाघर में। क्या आता है, ईसा गिरजाघर में। इसको किस में बनाया गया है, इसको भी कागज पर जल रंग व टेम्परा से बनाया गया है। तो इन तीनों के रचनाकार पूछा गया है, तो इन तीनों के रचनाकार कौन हो जाते हैं बताइए। तो इनके जो रचनाकार हैं वो हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो क्वेश्चन सुनिए क्या बनता है। और इन तीनों को कहाँ पर सुरक्षित किया गया है, तो इनको नई दिल्ली में सुरक्षित किया गया है। क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित सीढ़ियों पर भेंट। क्या है, सीढ़ियों पर भेंट किस में बनी है, कागज पर जल रंग से। और मंदिर द्वार ये किस में बना है, कागज पर वॉस व टेम्परा में। और तीसरा आता है ईसा गिरजाघर में, तो ये किस में बना है, कागज पर जल रंग व टेम्परा से। तो इन तीनों के रचनाकार पूछे गए हैं, तो कौन है, गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर का एक चित्र है जोरांस्को भवन में कलाकार का स्टूडियो। इसको किस माध्यम में बनाया गया है बताइए, छापिए कमेंट पर। जोरांस्को भवन में कलाकार का स्टूडियो, इसको कहाँ पर सुरक्षित किया गया है, तो इसको सुरक्षित किया गया है नई दिल्ली में। और बनाया किसने है, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। और ये किस पर बना है, ये बना है कागज पर वॉस और स्याही से। किससे, वॉस प्लस स्याही से बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, गगनेंद्र नाथ द्वारा चित्रित जोरांस्को भवन में कलाकार का स्टूडियो जो कि बना है कागज पर वॉस व स्याही टेक्निक से। और इसको कहाँ सुरक्षित किया गया है, तो नई दिल्ली में। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सात भाई चंपा। ये किसका चित्र है, सात भाई चंपा ये किसका चित्र है बताइए। ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर का। और इसको सुरक्षित किया गया है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में। कहाँ, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में। तो सात भाई चंपा चित्र किसका है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का। और इसको कहाँ सुरक्षित किया गया है, कोलकाता में। देखिए, हम हर एक पॉइंट को कम से कम 2 से 3 बार या 4 बार तक तो बोलते ही हैं। समझ में आ रहा है, तो 4 बार बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते कि हमें दौरे पड़े हैं कि हम बार बार चिल्लाएं। इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए, क्योंकि एक बार में तो याद नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है ये कि एक बार में याद होने से रहा। 4 बार जब तक नहीं बोलेंगे तब तक याद नहीं होगा। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रणय दूत। प्रणय दूत कहाँ पर रखा गया है बताइए, कहाँ पर सुरक्षित है, इसका संग्रह कहाँ किया गया है। तो प्रणय दूत का जो संग्रह किया गया है, इसको भी नई दिल्ली में किया गया है। और इसका जो इसका ये बना किस में है, तो ये ऑयल पेंटिंग से बना है। किससे बना है, ऑयल पेंटिंग से बना है। और इसके चित्रकार कौन है, तो कौन है, गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा, प्रणय दूत जो कि कैनवास पर
पेस्टेल रंग से बनाया गया है और संग्रह इसका नई दिल्ली में। इसके चित्रकार कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कलकत्ता कांग्रेस में रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रकार कौन है? अभी पहले पढ़ चुके हैं, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं। ठीक है। फिर आता है GN टैगोर का जल रंग चित्र मीटिंग इन द स्टेयरकेस, ये कहाँ सुरक्षित किया गया है? मीटिंग इन द स्टेयरकेस, तो इसको कहाँ सुरक्षित किया गया है? इसका जो संरक्षण है वो कहाँ है? इसको भी नई दिल्ली में सुरक्षित किया गया है। और किसने बनाया है? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। और किस माध्यम में बनाया है? तो इसको वाटर पेंटिंग में, मतलब जल रंग से बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित गगनेंद्र नाथ टैगोर का चित्र टेम्पल क्यूबिस्ट किस माध्यम में है? अभी हम पढ़ चुके हैं। टेम्पल क्यूबिस्ट किस में है? तो ये वॉश और टेम्परा पेंटिंग में है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आता है अपना गगनेंद्र नाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए थे? कमेंट पर बता दीजिए गगनेंद्र नाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए थे। ये बताइए, आप लोगों को समझ में तो आता है ना हम जो भी बोलते हैं? बताइए कमेंट पर, समझ में तो आता है ना जो भी हम बोल रहे हैं, या फिर कोई मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति तो नहीं रहती है कि मैम कुछ भी बोल देती हैं हमें समझ में ही नहीं आता? बताइए थोड़ा सा कमेंट में, आता है ना समझ में? हाँ, तो चलिए बहुत अच्छी बात है ये। तो आता है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए थे? तो 1000 चित्र बनाए थे। ठीक है। ये बताइए पढ़ा तो सही रहे ना? कहीं मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप लोगों को? ठीक है, हाँ सही है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इन्होंने कितने चित्र बनाए थे? टोटल 1000 चित्र बनाए थे। ठीक है। और इसमें कौन कौन से चित्र थे? जैसे स्केच बनाया था, ड्राइंग बनाई थी और स्याही से बनाए थे, और वाटर पेंटिंग बनाई थी, ऐसे बनाए थे। मतलब इन्होंने स्केच बनाए थे, ड्राइंग स्याही से और जल रंग से बनाया था। ठीक है। तो इन्होंने 1000 चित्र बनाए थे। समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो किस बीमारी से गगनेंद्र नाथ टैगोर का निधन हुआ था? बताइए, गगनेंद्र नाथ टैगोर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? पहली बात तो कब हुई थी? ये हुई थी वैलेंटाइन डे के दिन। कब हुई थी? याद करवाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। वैलेंटाइन डे के दिन किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये गगनेंद्र नाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? 1938 में। और किस बीमारी से हुई थी? इनको पक्षाघात हुआ था। ये पक्षाघात क्या होता है थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? कमेंट पर बताइए पक्षाघात किसको कहते हैं? पक्षाघात क्या होता है? तो पक्षाघात से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अब इनके कुछ चित्र हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर के, तो देख लेते हैं। ठीक है। इसके चित्र हैं फेरी प्रिंसेस। क्या है? पहला है फेरी प्रिंसेस। आपको भी जो पता हो वो आप कमेंट पर बता दीजिए हमको। ठीक है। दूसरा आता है यूनिवर्सिटी मशीन। क्या है? दूसरा आता है यूनिवर्सिटी मशीन। तीसरा आता है वाटरफॉल इन द हिमालयाज। वाटरफॉल इन द कहाँ पर? हिमालयाज। नेक्स्ट आता है क्या है? पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट। क्या है? ये थोड़ा सा बड़ा है। पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट इन द अदर वर्ल्ड। क्या है? अदर वर्ल्ड। तो देखिए कौन कौन से देखे हमने? फेरी प्रिंसेस, दूसरा है यूनिवर्सिटी मशीन, तीसरा है वाटरफॉल इन द हिमालयाज, फिर नेक्स्ट आता है पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट इन द अदर वर्ल्ड। हो गया याद? हम देखिए हम मतलब ये कोशिश करते हैं कि वीडियो यहीं पर, मतलब वीडियो जैसे जैसे चल रही है आपको यहीं पर याद हो जाए, यहीं पर याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार बोलेंगे कि इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप ज़रूर सुना करिए।
केवल सुना करिए, आप रख दीजिए, एक बार देख लीजिए साइड में, फिर बाद में जितने भी बार पढ़ना है आपको केवल फिर सुनना है। जितना ज़्यादा सुनेंगे, सुनने से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने आज पढ़ा गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में, और गगनेंद्र नाथ टैगोर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम सभी जितने भी कलाकार हैं इनके क्वेश्चंस करवा देंगे। समझ रहे हैं बात को? हम इनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जब ये सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इनको हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट पर बता दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आप सभी तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कैसी लग रही है, आप कमेंट पर हमें ज़रूर बताएं। और कोई अपनी सलाह हो तो वो भी दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।